जी के स्प्रिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के मशहूर आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी शेख अब्दुल अला मदूदी की। कुछ लोगों के नज़दीक वो 20वीं सदी के मुजद्दिद थे, लेकिन इसके बारे में सिर्फ हम अपनी राय कायम कर सकते हैं, हकीकतन कुछ नहीं कह सकते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। शेख अब्दुल अला मदूदी 25 सितंबर 1903 को भारत के मशहूर शहर औरंगाबाद में पैदा हुए। वो एक मजहबी घराने में पैदा हुए और 11 बरस तक उन्होंने अपने वालिद से दीनी तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने मदरसा फरकानिया औरंगाबाद में दाखिला ले लिया और वहां से 1914 में मौलवी का इम्तिहान पास किया। अभी उनकी उम्र तकरीबन 14 बरस ही थी तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अल जिहाद फी इस्लाम। ये किताब पूरे बरसगीर में इतनी मशहूर हुई कि इसकी कापियां पूरे बरसगीर में फरोख्त होने लगी। और इसी किताब के बारे में शायर मशरक डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जो भी दानश्वर बरसगीर के लोग हैं उनको जिहाद के मामले में ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को लिखने का मतन ये था कि उसी जमाने में कादियानियों के नबी, यानी जो उनके नजदीक उनके नबी हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि एक कज़ाब था, उसने ये कहा था कि इस्लाम में जिहाद का तसव्वुर नहीं है। और मौलाना मदूदी ने उसकी जड़ें उखेड़ दी और जिहाद पर किताब लिखी और पूरी दुनिया के अंदर शोहरत और नाम कमाया। और कुछ लोगों के नज़दीक 1938 में वो भारत के शहर औरंगाबाद को छोड़कर पाकिस्तान के शहर लाहौर में आकर मुकीम हो गए। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको लामा इकबाल ने एक खत लिखा था और कहा था कि आप यहाँ पर आ जाएं और इस्लाम की तरवीज करें। वो यहाँ पर आए और मुख्तलिफ अखबारों और मुख्तलिफ रसाला जात इस्लाम के लिए लिखते रहे और आखिरकार 26 अगस्त 1941 को लाहौर में इन्होंने जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। जब जमात इस्लामी की बुनियाद रखी तो इसमें सिर्फ पूरे बरसगीर में 75 इंसान शरीक हुए, जिन्होंने चुनकर मौलाना मदूदी को इसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। इसी तरह वो पाकिस्तान के अंदर अपना काम करते जा रहे थे कि 1948 को उनको एक जुर्म के अंदर कैद की सजा दे दी गई। वो जुर्म ये था कि वो पाकिस्तान के मुतालबे के खिलाफ थे और वो इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर राइज करना चाहते थे और उनका और कायदे आज़म का नजरिया मुतसादिम था। लेकिन 1950 में 2 साल बाद वो रिहा हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद एक सबसे बड़ा अहम इशू ये भी था कि कादियानियों की तहरीक ने जोर पकड़ा। 1953 में मौलाना अब्दुल अला मदूदी ने कादियानियों के खिलाफ एक किताब लिखी और जिसमें इर्रेफ्यूटेबल आर्गूमेंट से उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी कि कादियानी पक्के काफिर और मुर्तद हैं। इस किताब की पजीराई जब पूरे पाकिस्तान में हुई तो फौजियों ने मौलाना अब्दुल अला मदूदी को पकड़ लिया और इन्हें कैद कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। लेकिन कुछ अरब ममालिक बीच में आ गए जिन्होंने मौलाना अब्दुल अला मदूदी की रिहाई की बात की और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। उनके कहने पर 11 महीने बाद मौलाना अब्दुल अला मदूदी को जेल से रिहा कर दिया गया। 1963 में जमात इस्लामी ने लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया जिसकी क़ियादत मौलाना सैयद अब्दुल अला मदूदी कर रहे थे। लेकिन किसी शख्स ने मौलाना अब्दुल अला मदूदी पर कातिलाना हमला किया और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मौलाना अब्दुल अला मदूदी महफूज रहे और उनका एक गार्ड इस हादसे में जान की बाजी हार गया। अयूब जब बरसरे इक़्तिदार आए तो 6 जनवरी 1964 को जमात इस्लामी को बैंड कर दिया गया और उस पर पाबंदियां लगा दी गई। यहाँ पर मैं आपसे ये बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि मशहूर आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद भी मौलाना मदूदी के एक शागिर्द थे, लेकिन और वो जमात इस्लामी के कारकुन भी थे। लेकिन जब मौलाना मदूदी की जमात ने सियासत में हिस्सा लिया तो डॉक्टर इसरार अहमद ने ये कहकर जमात इस्लामी को खैर आबाद कह दिया कि हम खिलाफत का निज़ाम लाना चाहते हैं और मौलाना मदूदी ने सियासत में शिरकत कर दी है जो कि हमारे नजरियात के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने इनकी इस तंजीम को छोड़ दिया। और एक और मशहूर आलिम दीन हसनुल बना भी मौलाना मदूदी से मुतासर हुए और इस्लाम के लिए काम करने लगे। मौलाना मदूदी ने कुरान की एक तफसीर की किताब लिखी जिसको दुनिया आज तफहीमुल कुरान के नाम से जानती है। इस तफसीर के अंदर मौलाना मदूदी ने इस्लाम की ऐसी तरजीह की कि जिसका हम सोच नहीं सकते।
قرآن میں جن مقامات کا ذکر ہے مولانا مودودی نے ان مقامات کا وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد بہت اچھے نتائج نکالے اور قرآن کی تفسیر ماڈرن زمانے کے حساب سے لکھی جس کو پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی. اس کے بعد مولانا مودودی اسلام کی خاطر کام کرتے رہے اور انہوں نے مختلف کتابیں تحریر کی. ان کی اس خدمت پر سعودیہ کی حکومت نے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ مولانا مودودی کو دینے کا فیصلہ کیا اور 1979 کو مولانا مودودی کو شاہ فیصل ایوارڈ سے نواز دیا گیا اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 75 برس کے قریب ہو چکی تھی اور ان کی طبیعت مسلسل خراب رہتی تھی. ان کے صاحبزادے کے کہنے پر مولانا مودودی علاج کے لیے امریکہ گئے. وہاں پر وہ اپنا علاج کروا رہے تھے لیکن اسی دوران یعنی امریکہ کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کی میت واپس پاکستان لائی گئی. ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May the peace, mercy and blessing upon all of you. جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو، السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلام